नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। बड़ोदरा पहुंचे स्पेन के राष्ट्रपति, पीएम मोदी के साथ रोड शो, एयरक्राफ्ट प्लांट का करेंगे उद्घाटन। एलएसी पर पीछे हटेंगी भारत चीन की सेनाएं। पूर्वी लद्दाख में 4 साल बाद शुरू होगी पेट्रोलिंग। पीएम मोदी मंगलवार को लॉन्च करेंगे 70 से ऊपर के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। सितंबर 2026 में मिलेगा देश में तैयार पहला C-295 विमान। एक दिन में 50 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, 18 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज, 10 लाख रुपए का जुर्माना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इमिग्रेशन बना है अहम मुद्दा। अमेरिकी शख्स ने एक एयरलाइंस पर ठोका मुकदमा। फ्लाइट में कुत्ते की मौत से था दुखी। इमर्जिंग एशिया कप 2024 में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास, पहली बार जीता खिताब, फाइनल में श्रीलंका को रौंदा। और मौसम में दिल्ली यूपी में जल्द ठंड देगी दस्तक, बिहार झारखंड में हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज रविवार की रात गुजरात के बड़ोदरा पहुंचे। उनका विमान बड़ोदरा हवाई अड्डे पर रात करीब 1:30 पर उतरा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो पहली बार भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। स्पेन लौटने से पहले वे मंगलवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी जाएंगे। भारत और चीन में रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों देशों की सेनाएं एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत और चीन आज और 29 अक्टूबर तक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उधर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो या फिर अमीर, आयुष्मान कार्ड पाने के लिए हकदार और पात्र है। और विस्तारित योजना शुरू होने पर ABPMJAY के तहत किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कर सकता है। भारतीय वायुसेना को अपनी जरूरतों के अनुकूल सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सुसज्जित देश में तैयार पहला अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट विमान C-295 सितंबर 2026 में मिलेगा। दुनिया की दिग्गज एविएशन कंपनी एयरबस के साथ 56 विमानों के इस बड़े खरीद सौदे में 40 विमान टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ संयुक्त साझेदारी में भारत में ही तैयार किए जाएंगे। भारतीय विमानन कंपनियों की तरफ से संचालित कम से कम 50 विमानों को रविवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। उनमें से 2 का मार्ग बदल दिया गया। 14 दिनों में 380 से अधिक उड़ानों को इस तरह की झूठी धमकियां मिली हैं। इसके चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। त्रिपुरा के अगरतला से रैगिंग का एक मामला सामने आया है। बता दें कि अगरतला के हपनिया स्थित त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज के 18 छात्रों के खिलाफ कॉलेज प्रशासन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद एक FIR दर्ज कर दिया गया है। कॉलेज ने आरोपियों पर सामूहिक रूप से 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 1 साल के लिए हॉस्टल में निलंबित करने और 6 महीने तक आरोपियों के मोबाइल पर नजर रखने का आदेश दिया गया है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की, तो अमेरिकी चुनाव में अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव में इमिग्रेशन एक अहम और विवादास्पद मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। भारत और अन्य देशों के कई आप्रवासियों को डर है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो कार्रवाई जरूर होगी। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के एक निवासी ने अपने फ्रेंच बुलडॉग की मौत के बाद अलास्का एयरलाइंस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि कुत्ते की मौत लापरवाही के कारण हुई। मिस्टर कॉन्टिलो और उनके पिता ने अपने 2 फ्रांसीसी बुलडॉग ऐश और कोरा के लिए पर्याप्त जगह और आराम सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट क्लास के टिकट खरीदे थे। और अब कुछ बातें खेल जगत की। मेंस इमर्जिंग एशिया कप 2024 का फाइनल मुकाबला रविवार को अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान A टीम ने इतिहास रच दिया। सैदिकुल्लाह अटल के नाबाद अर्धशतक की बदौलत अफगानिस्तान A ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत की महिला क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण कर रही दिल्ली की प्रिया मिश्रा का कभी तेज गेंदबाज बनना चाहती थी, लेकिन उनके कोच श्रवण कुमार ने उनकी कद काठी देखकर स्पिनर बनने की सलाह दी।
और उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 20 वर्षीय प्रिया मिश्रा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पदार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली वे दिल्ली की 14वें नंबर की महिला खिलाड़ी बन गई है। बाएं हाथ की लेग स्पिनर प्रिया ने रविवार को रेणुका ठाकुर के स्थान पर भारतीय महिला टीम में जगह बनाई है, जहां उन्हें 10 ओवर में 1 विकेट भी मिला। और अब जानकारी मौसम की। देश के कई राज्यों में अब सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। बीते दिनों ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत झारखंड में दाना तूफान का खासा असर दिखाई दिया और जमकर बारिश भी हुई, लेकिन अब मौसम करवट लेने लगा है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुलाबी ठंड की दस्तक होने लगी है। हालांकि बिहार, झारखंड समेत कुछ और राज्यों में आज भी बारिश हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की इसी तरह की ताजा तरीन जानकारियों के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।